वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 8 अप्रैल 2022। 8 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसने जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ए हमारा सही हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना शुरू की गई है दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के समय में नृत्य, संगीत, शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। 2022 से 21 के शैक्षणिक सत्र के लिए ये परियोजना केवल एक ही पाली के सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी और स्कूलों द्वारा चुने गए नए क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी अकादमियों, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह हस्ताक्षर किए गए हैं 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नीदरलैंड ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड की यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में बंदरगाहों, समुद्री परिवहन और रसद के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन का विस्तार और साझा सांस्कृतिक ज्ञापन का विस्तार भी इसमें शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नया उच्चतम मुद्रा बिल है जिसमें जिम्बाब्वे पेश करने की योजना बना रहा है? तो वह बना रहा है $100 के $100, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ सकते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भुगतान कंपनी ने हाल ही में भारत में एक नई सुविधा यूपीआई के लिए भुगतान के लिए टैप करें पाइप लैब्स के सहयोग से शुरू की है? वह शुरू की गई है गूगल पे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गूगल पे ने हाल ही में पाइन लैब्स के सहयोग से भारत में एक नई सुविधा यूपीआई के लिए भुगतान करने के लिए टैप करें लॉन्च की है। ये सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC तकनीक का उपयोग करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD कौन बने हैं? तो वह बने हैं विकास कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राहम थॉर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो वह बने हैं अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में हाल ही में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो वह जीते हैं 2 भारतीय कलाकारों ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विस्तार रूप से बात कर लेते हैं तो भारतीय कलाकारों ने 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में हाल ही में 2 भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जिसमें से एक भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता और संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड इसमें जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस योजना को लॉन्च किया है। प्लास्टिक की समस्या उसको रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक को भारत अपना सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। कौन सा देश पैदा करता है? हमारा भारत। तो जितना हो सके आप प्लास्टिक का कम प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वह क्या होता है कि आप दुनिया से आकर चले भी जाएंगे लेकिन ये प्लास्टिक यहीं का यहीं रह जाएगा। बात करें हम जो टूथब्रश यूज़ करते हैं वो 500 साल तक वो गलता नहीं है। बात की जाए 500 साल जहाँ पर फेंक दें, आप जितने मर्जी जन्म ले लें, 500 साल 10 जन्म भी ले लेंगे तभी वो आपको ब्रश वहाँ का पड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, अटल भूजल योजना कितने राज्यों में लागू की जा रही है? तो वह लागू की जा रही है 7 राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अटल भूजल योजना यानी अटल जल 7 राज्यों के नाम जान लेते हैं, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 80 जिलों की 8,565 यानी 8,565 ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। और अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है कि समुदाय आधारित तो भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है और साथ ही साथ सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाया जाना है इस माध्यम से, अटल भूजल योजना के माध्यम से। और ये अटल भूजल योजना की बात की जाए तो वह शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2000 यानी 2 साल पहले ही इस योजना को शुरू किया जा रहा है और शुरू किया गया था, मतलब लागू की जा रही है, तब से ही ये लागू की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।